हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइनिंग जोन पर। आज हम करेंगे क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर 6 है हमारा, जिसका नाम है नमक और इसे लिखा है रजिया सज्जाद जहीर ने। रजिया सज्जाद जहीर इसकी लेखिका है। और इस चैप्टर में भारत और पाकिस्तान के विभाजन हो जाने के बाद भी लोगों के मन में कितनी भावनाएं हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हमारे लेखिका ने बताया है। तो देखिए, जब लेखिका एक दिन अपने पड़ोस में ही कुछ भजन कीर्तन था तो वह वहाँ पर गई, तो उसने वहाँ पर अपनी माँ जैसी एक औरत को देखा जो सफ़ेद रंग का मलमल का दुपट्टा उसने ओढ़ रखा था, जो कि उसकी माँ जो है मुहर्रम के अवसर पर ओढ़ा करती थी। और उसका वैसा ही कद था, उसकी छोटी छोटी आँखें थी और ऐसा ही उसका शरीर था। और ऐसे देखकर उसको अपनी माँ की याद आ गई और उसने उससे कुछ बातें की। और उसने लेखिका जो है उसने कहा कि मैं लाहौर जाऊंगी, आपके लिए कुछ लेकर आना है क्या। तो उसने कहा कि तुम ला सको तो थोड़ा लाहौरी नमक ले आना। उसने क्या मांगा था? थोड़ा लाहौरी नमक। वह पहले जो उसकी माँ जैसी जो थी उसका नाम था सिख बेबी, तो वह लाहौर की रहने वाली थी। लेकिन जब विभाजन हुआ तब उसको यहाँ पर आना पड़ा था, उसके पूरे परिवार को। तो उसने कहा कि तुम लाश को थोड़ा लाहौरी नमक ले आना। तो लेखिका अब जाती है लाहौर में। पहले वह उससे मिलती है, अब लेखिका चलेगी लाहौर में। और वह वहाँ पर 15 दिन लगाकर आई थी। तो उसे पता ही नहीं चला कि कैसे 15 दिन बीत गए, क्योंकि उसके भाई बहन जितने भी थे उन सब ने उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए और उसकी खूब सेवा की। तो उनको पता ही नहीं चला कि 15 दिन कैसे बीत गए। कितने दिन थे वह लाहौर में, कितने दिन ठहरी थी? 15 दिन। तो अब देखिए, अब उसे ध्यान में आया कि मुझे तो लाहौरी नमक ले जाना था। तो उसके रात हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि नमक तो मैं लेकर ही जाऊंगी। तो उसने सोचा कि थोड़ा सा लाहौरी नमक ले जाती हूँ। और उससे पहले उसने कहा कि अपने भाई से कहा कि क्या मैं थोड़ा लाहौरी नमक ले जाऊँ यहाँ से। तो उसने कहा कि नमक तो यहाँ से भारत में ले जाना गैर कानूनी है, नमक ले जाना गैर कानूनी था। लेकिन लेखिका ने अपने भाई से जिद की कि जरूरी नहीं है कि सभी कानून को माने, कुछ भावनाएं भी होती है मनुष्य के मन में, तो मैं नमक तो लेकर ही जाऊंगी। लेकिन उसे बहुत समझाया, लेकिन फिर भी लेखिका नहीं मानी। तो उसने कहा कि तुम अगर ले जाना चाहो तो ले जाओ, लेकिन तुम्हारी भी बदनामी होगी और हमारी भी। लेकिन फिर भी लेखिका वहां से नमक लाना चाहती थी, क्योंकि सिख बीबी जो थी उसकी माँ जैसी थी और उसने उपहार में यही मांगा था, लाहौरी नमक मांगा था थोड़ा सा, और वह इसे लाना चाहती थी। तो रात भर वह सोचती रही कि नमक कैसे लेकर जाऊं। तो उसने कहा कि नमक मैं थोड़ा सा छिपा कर लेके जाऊंगी और उनको पता भी नहीं चलेगा, जो कस्टम अधिकारी होते हैं जो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। तो अब लाती है वह लाहौरी नमक जो है पुड़िया में लेकर और कीनू की टोकरी में छुपा लेती है। कहाँ पर छुपा लेती है? कीनू की टोकरी में। और अब वह वहां पर जब आती है, कस्टम अधिकारी वहां पर खड़े होते हैं बॉर्डर पर। तो उसने पहले तो सोचा था कि मैं दिखाकर नहीं छिपाकर लेकर जाऊंगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं नमक जो है छिपाकर नहीं दिखाकर लेके जाऊंगी। लेखिका एक ईमानदार थी, उसने नमक को छिपाकर नहीं दिखाकर लेके गई। उसने कस्टम अधिकारी से कहा कि मैं थोड़ा सा अपनी माँ के लिए लाहौरी नमक लेके आई हूँ, और उसने वह पुड़िया जो उसकी मेज पर रख दी। लेकिन ये देखकर वो कस्टम अधिकारी हैरान हो गया और उसने सब बातें बताई कि कैसे उसकी माँ जैसी एक सिख बीबी नाम की एक औरत है, मैं उसके लिए थोड़ा सा नमक ले जाना चाहती हूँ, उसने उपहार में मुझसे यही मांगा है। तो अब देखिए, वो कस्टम अधिकारी जो है तो वो चिंता में पड़ जाता है कि मैं कैसे अब इसको ले जाने दूं या इसको रोकूं। तो उसने फिर फैसला किया कि मैं ये नमक इसको ले जाने दूंगा। और उसने ऐसा क्यों किया? जो कस्टम अधिकारी था उसका वतन कौन सा था? दिल्ली।
उसका वतन दिल्ली था और उसकी भारत के प्रति अनेक भावनाएं थी। क्योंकि शुरू में मैंने बताया था कि चाहे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका हो, लेकिन फिर भी लोग अपने वतन को याद करते हैं और उसके प्रति उनके मन में अनेक भावनाएं हैं, आदर सम्मान है। और ऐसे ही कस्टम अधिकारी का भी भारत के प्रति यानी कि दिल्ली के प्रति, पूरे भारत के प्रति ही उसका आत्मसम्मान वह रखता था भारत के प्रति। तो फिर वह उसको नमक ले जाने देता है और अब वहां से लेखिका जो है भारत आ जाती है। जब वह अमृतसर पहुंचती है, कहाँ पर, अमृतसर पहुंचती है, तब भारत के जो कस्टम अधिकारी होते हैं वो सामान की जांच करते हैं। अब भारत के जो कस्टम अधिकारी होते हैं वो सामान की जांच करते हैं। जैसे ही उन्होंने सभी लोगों की जांच की, सामान की, तो लेखिका ने जहाँ लाहौर में उसने वैसा किया था, उसने यहीं पर भी अमृतसर में भी ऐसा ही किया। नमक की जो पुड़िया थी उसको मेज पर रख दिया, उसने सारी बातें फिर से कह डाली। तो जो कस्टम अधिकारी था उसके मन में भी अनेक भावनाएं थी, क्योंकि उसका वतन कौन सा था, ढाका। ढाका जो है पाकिस्तान में पड़ता है और दिल्ली जो भारत में ही है। तो दोनों कस्टम अधिकारी अपनी भावनाओं में बहकर दोनों ने नमक ले जाने की इजाजत दे दी। तो वह वहां से नमक लेकर आती है और सिख बीबी को दे देती है। तो अब लेखिका कहती है कि चाहे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका हो, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका हो, लेकिन लोग जो हैं अभी भी अपने वतन के प्रति अनेक भावनाएं हैं उनके मन में अनेक भावनाएं हैं, प्रेम है, आदर सम्मान है। लेकिन इस सब का कारण उन्होंने किसे माना है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन को। यानी कि जो राजनीति में जो लोग हैं वो अपने फायदे के लिए उन्होंने भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया और इस कारण लोग अपने वतन को याद करते हैं और अपने वतन के लिए तरसते हैं। इस तरह से उन्होंने इस चैप्टर में बताया है कि चाहे कोई भी कहीं पर रह रहा हो, लेकिन उनके मन में भावनाएं होती है अपने वतन के प्रति और उसे सब कुछ एक जैसा लगता है। यानी कि भारत और पाकिस्तान में उसे कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता। उसके कारण क्या थे, ये देखिए, वहां पर खान पान एक जैसा था, पहनावा भी एक जैसा था और बोली भी एक जैसी थी। इन कारणों से वह भारत और पाकिस्तान में अंतर भी फर्क नहीं कर, यानी कि उसे पता ही नहीं चला जब वह अमृतसर पहुंची कि कब भारत आ गए और पाकिस्तान पीछे ही छूट गया। तो लेखिका ने कहा है कि अब भी लोग अपने वतन के लिए तरसते हैं और जैसे कि ये दोनों कस्टम अधिकारी थे उनको अपने वतन के प्रति, यानी कि जो लाहौर का जो कस्टम अधिकारी था उसे अपने दिल्ली के प्रति और भारत का जो कस्टम अधिकारी था उसे अपने ढाका के प्रति वतन की भावनाएं हैं। यानी कि उन्हें अपनी जन्मभूमि याद आती है और वे उनके लिए तरसते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।